स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के 18 अध्याय 18 सत्र के इस 17वें सत्र में। तो आज जो है हम भगवद गीता के 17वें अध्याय की विवेचना करेंगे। तो आशा है कि आप सभी का अभी तक का यात्रा जो है वो सुगम और सरल रहा होगा। और हम ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है इस ज्ञान को अच्छे से समझें, इसको आत्मसात करें और आध्यात्मिक मार्ग पर आपकी यात्रा जो है उसकी शुरुआत करें। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो जैसे कि अब जो है, जैसे कि हमने पहले पिछले सत्रों में भी देखा कि भगवान जो है अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जैसे भगवद गीता जो है बहुत ही व्यवहारिक वैसे भी है, लेकिन अब जो है मनुष्य जीवन में इसको कैसे ढाले। कई बार हम लोग का प्रश्न होता है ना कि कैसे हम मनुष्य जीवन में भगवद गीता के ज्ञान को ढालें या कैसे हमें क्या करना है। तो इस विषय में भगवान यहाँ पे हमें इन अध्यायों के मर्म से हमें समझाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी। इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूं और थोड़ा सा समय दीजिए थोड़ी सी। तो इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, अध्याय 17। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, इस अध्याय की शुरुआत के पहले हम लोग पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा, क्या जाना, इसका पुनरावलोकन या पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हमने देखा कि दैवी संपदा के बारे में देखा, किस तरह से दैवी गुण कितने हैं, 26 दैवी गुण हैं, और हमने एक एक करके सबका विश्लेषण किया। उसके बाद हमने आसुरी संपदा के बारे में देखा कि आसुरी गुण कौन कौन से। आसुरी गुण जो है बहुत ही कम बताए थे भगवान ने, लेकिन ये आसुरी गुण जो है वो दिव्य गुण के ऊपर भारी है। फिर हमने देखा कि दैवों और असुरों की नियति क्या है, उनकी नियति कैसे होती है। असुरों के मत और दृष्टिकोण के विषय में हमने देखा और जाना। कृष्ण का असुरों के साथ क्या व्यवहार करते हैं वो भी हमने देखा। क्या करते हैं कृष्ण ऐसे लोगों के साथ, उन्हें जो है वो निम्नतर योनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और हमने देखा कि नरक के 3 द्वार क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि नरक के 3 द्वार क्या है। इसके बाद हमने देखा कि आसुरी प्रवृत्तियों से कैसे मुक्त होना है। अब आते हैं हम अध्याय 17 पे और अध्याय 17 के संक्षिप्त रूप को देख लेते हैं। तो अध्याय 17 में अर्जुन पूछते हैं अनाधिकृत उपासना के बारे में, अर्जुन की जिज्ञासा। इसके बाद श्लोक संख्या 2 से 7 गुण व्यक्ति की श्रद्धा और उपासना पर निर्धारित है। गुणों के अंतर्गत फिर भगवान जो है आहार, किस तरह से भोजन जो है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कैसे आते हैं, और तीनों गुणों के अंतर यज्ञ कैसे होते हैं, सत्वगुण में यज्ञ, रजोगुण में यज्ञ, तमोगुण में यज्ञ। फिर 3 प्रकार की तपस्या, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में। फिर 3 गुणों के अंदर तप, फिर 3 गुणों के अंदर दान, और फिर अपने यज्ञ तप और दान के दोषों से मुक्त होने की विधि। तो ये जो है श्लोक संख्या 23 से 28 में बताते भगवान। अब हम जो है इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और अर्जुन के प्रश्न से इसकी शुरुआत होती है। तो अर्जुन पूछते हैं ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठं तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न क्या है कि शास्त्रों के नियमों का पालन न करना। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र को हम नहीं मानते, शास्त्र माने कुछ नहीं, शास्त्र तो मनुष्य ने लिखा है, शास्त्र का कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। तो जो लोग शास्त्र की बात न करके
अपने मन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, शास्त्रों की बताए गए विधि विधानों का पालन नहीं करते। वो कहते हैं समोसे खा लो, रसगुल्ले खा लो, गोलगप्पे खा लो तो ये कृपा आ जाएगी, और सो जाओ, या 5,000 रुपए चढ़ा दो तो कृपा आ जाएगी। इस तरह की बातें जो है करते हैं, और वो अपने स्थिति में अपने मन से जो है, अपने मन से जो पूजा अर्चना की विधि भी बना लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई ना, उसमें कोई भी चीज जो है शास्त्रों से मिल नहीं खाएगी। अपने मन से, अपनी इच्छा से जो है तरह तरह से जो पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं? सत्वगुण में, रजोगुण में, या तमोगुण में? अब आगे जो है भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिम तम शृणु। अब भगवान कह रहे हैं कि 3 प्रकार के श्रद्धा के विभाग है, 3 प्रकार के लोग हैं। भगवान ने कहा देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में सुनो। तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में व्यक्ति जो है वो इन तीनों गुणों के द्वंद्व को झेलता रहता है। कभी वो सत्व गुण में आता है, कभी वो रजोगुण में आता है, कभी तमोगुण में आता है। तो इन तीनों गुणों का जो द्वंद्व है या झगड़ा है वो चलता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास सत्व गुण हावी होता है। जब सत्व गुण हावी होता है तो अगर कोई भयंकर गलती भी कर दे तो हम उसको छोड़ देते हैं, बोलते जाने दो यार, अब गलती हो गई तो हो गई, अब मुझे क्या करना है। या जब कभी रजोगुण हावी हो जाता है तो हम सोचते अरे ऐसा कैसे कर दिया, तूने उसका नुकसान कर दिया, बहुत गलत बात है, फिर हम उसको थोड़ा चिढ़ते हैं। लेकिन जब हम तमोगुण में रहते हैं तो सर किस पे, सर आसमान पे उठा लेते हैं। छोटी सी गलती के लिए भी हम पूरा बवंडर मचा देते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, इतना कलेश करते हैं कि समझ में नहीं आता कि यार बात तो छोटी सी थी और कलेश क्यों किया। और अगर हम अपने जीवन में भी देखेंगे भी तो हमारे जीवन में जो हमारे झगड़े होते हैं उसका जो जड़ होती है बहुत छोटी ही होती है। आप लोग इस चीज को अपने चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपके जीवन में जितने भी झगड़े हुए, जितना भी कलेश हुआ, उसका रीजन क्या है? बहुत छोटा सा रीजन हुआ रहेगा, लेकिन उसके लिए कितने कितनी हत्याएं हो जाती, कितने कितने कत्ल हो जाते, कितने कितने संबंधों का विच्छेद हो जाता है, कितने परिवार टूट जाते हैं। और अगर उस परिवार के टूटने की जड़ पे जाएंगे तो इशू क्या रहता है, उसका कारण क्या रहता है? बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अर्जित गुणों के अनुसार 3 श्रद्धा होती है, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। अब भगवान इसको विस्तार से आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं सत्वन रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अपम पुरुषो यो यक्ष श्रद्धा स एव स। तो भगवान कह रहे हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त किया जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा कैसे डेवलप करता है। वो जैसे उसके गुण होते हैं, तो जैसा जिसका गुण है उस हिसाब से वो कार्य करता है। और ये गुण कैसे डेवलप होते हैं, गुण का विकास कैसे होता है? तो गुण का विकास होता है संग से। जैसे कहा जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो जैसा जिसका संग रहेगा वैसा उसको जो है वो मिलेगा, जैसे उसकी श्रद्धा डेवलप होगी। ठीक है, तो जब हम विषयी, कामी, भोगी ऐसे लोगों के संग में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से अपने संबंधों को भूल जाते हैं। हम अगर विषय व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे श्रद्धा किसमें डेवलप होगी? रजोगुण में डेवलप होगी। भोग 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 भोग, हम हर जगह भोग ढूंढेंगे। अगर हम सतोगुणी व्यक्ति के संग में रहेंगे तो हम क्या? ज्ञान 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 ढूंढेंगे, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढेंगे। और अगर हम तमोगुणी व्यक्तियों के संग में रहेंगे तो हम जो है प्रमाद, आलस्य, इसी में जो है बंधे पड़े रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे सरल भाषा में बता रहे हैं कि जो जैसा रहता है वो ऐसे, जो जैसे लोगों के साथ संग करता है वो वैसी ही श्रद्धा को डेवलप कर लेता है। तो अगर आपको अच्छी श्रद्धा डेवलप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है आप अच्छा ही करेंगे। तो हमें अपने संग को देखना है। तो जैसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के विषय में जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो कैसे लोगों के साथ संग करता है इसे हम देखें। तो जो जैसे लोगों के साथ संग करता होगा उसकी वैसी ही चेतना भी हो जाएगी, वो वैसा भी आचरण ही करेगा। ठीक है, तो हमें जो है संभाल के अपने एसोसिएशन को चूज करना है। अगर अच्छे लोगों के साथ अगर आप एसोसिएट करेंगे तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप होंगी। अगर आप बुरे लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो आपके अंदर जो है वो
उस तरह की बुरी क्वालिटी जो है वो कल्टीवेट होगी। तो हम अपने हिसाब से जो है, हमारा जैसे जैसे लोगों का संग रहेगा उस हिसाब से हम जो है गुण और क्वालिटी डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 4 में अब भगवान आ रहे हैं कि किस तरह से जो है पूजा अर्चना जो है 3 विधों में कैसी होती है। तो भगवान कह रहे हैं, यजन्ते सात्विकी देवा ना अक्षर राक्षसी राजसा प्रेताना भूत गणानाश्च यजन्ते तामसा जना। भगवान कह रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो आप सोचिए कि जो पूजा हमारी है, अभी तक हम लोग किसी की भी पूजा कर लेते हैं, कोई भी आओ हम उनकी पूजा कर लेते हैं, अच्छा ये बाबा वो बाबा लाओ पूजा कर ले, या ये वो किसी की भी पूजा कर ले। लेकिन अब हमें समझना चाहिए कि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी पूजा का क्या अर्थ होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो सतोगुणी है। कोई व्यक्ति जो है यक्षों या राक्षसों की पूजा कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तमोगुणी है, और कोई व्यक्ति जो भूत पिशाच प्रेतों की पूजा कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो है वो, ऐसी श्रद्धा जो है तमोगुणी है। तो जैसे जो काली, दुर्गा, हनुमान, गणेश जी, शिव जी, ये सब की देवताओं की पूजा जो है सत्वगुण के स्तर पे करते हैं। यक्षों राक्षसों की पूजा जो है तमोगुण, और ये जो बोलते हैं चांडाल, भूत पिशाच, ये सब जो तांत्रिक विधि वाली जो पूजा होती है वो तमोगुणी पूजा होती है। तो इस तरह से हमें भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सत्वगुणी पूजा क्या है, रजोगुणी पूजा क्या है और तमोगुणी पूजा क्या है। इसके बाद श्लोक संख्या 5 और 6 में एक सेकेंड, इसके बाद श्लोक संख्या 5 और 6 में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो राक्षस लोग होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उस तरह किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। तो श्लोक संख्या 5 में बता रहे हैं भगवान, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मासुचा संपदम दैवीम अभिजातासि पांडवा। भगवान कह रहे हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडवपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अब यहाँ पे अर्जुन को संशय हो रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं यार मैं भी तो मार काट में लगा हूं इस तरह से, तो कहीं मैं भी तो तमोगुणी नहीं हूं। तो भगवान यहाँ पे उसको आश्वासन दे रहे हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। तो जो दिव्य गुण होते हैं वो भगवान की संग जो है वो दिव्य गुण में आता है, तो भगवान का सब दिव्य गुण है, और आसुरी गुण जो है वो बंधन के कारण होते हैं। तो भगवान की भक्ति जो है वो मोक्ष का द्वार खोलती है, और आसुरी प्रवृत्ति में काम करना, भोग विलास के लिए काम करना जो है बंधन का कार्य करती है। अब भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त हो। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो दैवी गुणों से युक्त है। ठीक है, इसके बाद भगवान कह रहे हैं 5 और 6 में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलवंतिया कर्ष्यन्ते शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा मामचा एव अंता शरीर स्थानम तन्विधि आसुरम निश्चयम। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कई बार हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो तरह तरह से अपने हिसाब से तपस्या बना लेते हैं। जैसे कई लोग जो है पॉलिटिक्स के नाम पे क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है कि मैं अपनी बात मनवा लूं। तो ऐसी जो तपस्या है जिसका उद्देश्य क्या होता है, अपनी भौतिक इच्छाओं को या किसी से अपनी बात मनवाना, और जिसमें हम बेवजह अपने शरीर को कष्ट देते हैं,
ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग जो है मूर्ख है। भौतिक जगत में ऐसे मूर्खों को हम लोग क्या कह के संबोधित करते हैं, नेता। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं मूर्ख। ये लोग क्या करते हैं, ये खुद को भी कष्ट देते हैं, शरीर को भी कष्ट देते हैं, और शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जिससे ये लोग अपनी बात जो है सरकार से मनवा सके। तो हम इतिहास में देखते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे अपनी बात मनवा सके। तो उनका उद्देश्य क्या था, भगवान की प्रसन्नता नहीं, उनका उद्देश्य था कि अपनी इच्छा जो है किसी दूसरे के ऊपर थोपी जाए, क्या करके, भूख हड़ताल करके। तो ऐसी तपस्याओं को भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी एक प्रकार से भर्त्सना कर रहे हैं। फिर श्लोक संख्या 7 में भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 7 में अब भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा यज्ञ दान तपस होता है, ये भी तीनों गुणों में होता है। तो भगवान कह रहे हैं, आहार आहार तू अपि सर्वस्य त्रिविधा 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 भवती भवती प्रिया यज्ञ तपा तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हम जो भोजन भी करते हैं वो भी प्रकृति के तीनों गुणों में होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी तक हम भोजन को सिर्फ क्या समझते थे कि हम तो भोजन खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, ये मेरा पेट भरने के लिए। लेकिन जब हम जिससे पेट भरते हैं वो भी तीनों गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। हम जो यज्ञ करते हैं वो भी तीनों गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम जो तपस्या करते हैं वो भी तीनों गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो हम दान भी करते हैं वो भी तीनों गुणों में होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान यहाँ पे सारे चीज का जो है, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। तो सत्वगुण, अब हम समझते हैं सात्विक भोजन क्या है। श्लोक संख्या 8 से 10 में भोजन के विषय बता रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भोजन का क्या है। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 8 में, आयुम सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकी प्रिया। तो भगवान कह रहे हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो कैसा होता है, वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो हमें समझना चाहिए कि सात्विक भोजन क्या होता है। सात्विक भोजन हमारी आयु बढ़ाने वाला, जिसको खाने से हमारी आयु बढ़ती है। तो देखिए इसमें जैसे साग, सब्जी, फल, स्ट्रॉबेरी, केला, दाल, चावल, घी। तो यहाँ पे स्निग्ध के बारे में बताया गया, मतलब चिकनाई युक्त। तो चिकनाई युक्त भोजन का अर्थ क्या है, चिकनाई युक्त भोजन का अर्थ है घी का उपयोग, कौन सी, गाय के घी का उपयोग। और ये जो घी होता है, घी किसी मनुष्य की या जानवर की चर्बी से अंतर्गत किया गया घी नहीं, ये जो गाय के दूध से निकाला गया घी, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चर्बी का इस्तेमाल जो है प्रायः स्निग्ध पदार्थों के लिए वर्जित है। पनीर और दाल, चावल, रोटी, ये सब क्या है, ये सब स्वास्थ्यप्रद भी होती है और हृदय को भाने वाले रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, और इससे ये सब भोजन करने से क्या होता है, देखिए कितनी सारी वैरायटी। जैसे हम लोग को बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि ये भक्त लोग जो है घास फूस खाते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, इसी फोटो में देख लीजिए कि क्या कहते हैं, इसी में देखिए कितनी वैरायटी है। देखिए वहां पे लेमन राइस है, कर्ड राइस है, जीरा राइस है, फिर वो सांबर है, इडली है, पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं, फिर टर्मरिक राइस है, फिर वो क्या राजमा राइस दिख रहा है आपको, केला दिख रहा है, सेब दिख रहा है। सोचिए कि वेजिटेरियन में कितना वैरायटी है। ठीक है, तो ये सारी जो है, और ये सारे भोजन जो है किसके लिए यूज होते हैं, ये सारे भोजन जो है हमारे जो आयु को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मुनक्का हो गया, गुड़ हो गया, ये सब सात्विक भोजन होते हैं। ठीक है, अब सात्विक भोजन समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर अब भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 9 में, अब राजसी भोजन कौन से हैं। राजसी भोजन है कटव अम्ला लवण अतिउष्णा तीक्ष्णा रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य इष्टा दुख शोका अमाय प्रदा। अत्याधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा
रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कहा जाता है पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, ठीक है। ये नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, गोलगप्पे हो गए, ये सब क्या होते हैं, तीक्ष्ण, खट्टे, चटपटे। ये सब जो खाता है वो कैसे लोग रहते हैं, वो कौन से गुणी होते हैं, वो रजोगुणी भोजन करते हैं, ठीक है। और ये रजोगुणी भोजन क्या करता है, दुख शोक और रोग उत्पन्न करता है। ये चाउमीन तो बहुत धड़ल्ले से हम खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन हमें उसमें पता चलता है, जब टॉयलेट जाते हुए पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय, अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वो आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामस, ठीक है। तो हमें जानना चाहिए कि ये रजोगुणी भोजन क्या करता है, हमारे वो जो आमाशय में जाकर के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर आप लिख सकते हैं, आप रजोगुणी खाना खाते हैं, तमोगुणी या सतोगुणी, चैट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। और तमोगुणी भोजन क्या होता है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक संख्या 10 में, यत् यामं गतारसं पुति परियुषितं च यथा उक्षिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामसाम प्रियम। तो भगवान कह रहे हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या 3 घंटे से पूर्व पकाया गया भोजन खाते हैं। जी, लोग तो ऐसे हैं जो रोटियां या सब्जियां जो है दिन में बना लेते हैं, वो 2-3 दिन फ्रिज में रख करके उसको चलाते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, सब्जियां बना लेंगे, रोटियां बना लेंगे, दाल बना लेंगे। तो ये सब भोजन क्या है, ये सब भोजन जो है वो क्या है, तामसी भोजन है। जूठा, किसी का जूठा खाना, ये सब भी तामसी। हम लोग सोचते हैं बहुत प्यार बढ़ता है जूठा खाने से, तो कई जगह ऐसे होता है कि पति पत्नी वो एक ही थाली में खाते। क्यों? बोलते हैं कि ये जो थुक का एक्सचेंज होता है इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन ये निहायत ही तामसी प्रवृत्ति है कार्य करने की। तो हमें कहा जाता है कि ये, तो अब आप समझेंगे, आप कहेंगे यार कि ये 3 घंटा ये तो पॉसिबल नहीं है प्रभु जी, कि यार 3 घंटे से पकाया गया खाना हम कैसे नहीं खाए, हम लोग तो जॉब पे जाते हैं, सुबह बनाते हैं भोजन, तो ये कैसे चल पाएगा। तो इम्प्रैक्टिकल बातें आप कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें इसका सोल्यूशन, भगवान हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सत्वगुण, जैसा हमने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों चीजें जो क्या है, तीनों चीजें बंधन कारक है। तो ना हम सत्वगुणी प्रसाद, तो भक्त ना तो सत्वगुणी प्रसाद खाता है, ना तो रजोगुणी प्रसाद खाता है, ना तो सत्वगुणी भोजन करता है, ना तो रजोगुणी भोजन करता है, ना तो तमोगुणी भोजन करता है। भक्त क्या करता है, वो कृष्ण प्रसाद पाता है, ठीक है। जो ना सत्वगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है, वो क्या है, विशुद्ध सत्वगुण में है। और प्रसाद जो है वो, आप अगर ठाकुर जी को भोग लगाई विषय वस्तु है तो 6 घंटे बाद भी उसको खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद जो है वो भौतिक नहीं है, प्रसाद जो है आध्यात्मिक है। जहां तक जूठन खाने की बात है, तो जूठन हम भक्तों का जूठन ले सकते हैं। क्यों? भक्तों का जूठन, वैष्णव का जूठन, आचार्यों का जूठन लेने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस तरह से प्रहलाद महाराज जो थे वो, प्रहलाद नहीं, नारद मुनि जो थे वो पूर्व जन्म में क्या थे, दासी पुत्र थे। और वो क्या, एक आश्रम में रहते थे जहां पे ऋषि मुनि लोग आया करते थे, और वहां पे वो क्या करते थे, उन ऋषि मुनियों के उच्चिष्ट को ग्रहण किया करते थे। और उनकी इतनी उस उच्चिष्ट को ग्रहण करने से उन्हें इतनी कृपा प्राप्त हुई कि अगले जन्म में जो है वो नारद मुनि के रूप में शुद्ध भक्त बन पाए, ठीक है। तो ना हम वेजिटेरियन है, ना हम नॉन वेजिटेरियन है, हम क्या है, प्रसादेरियन है। हम कृष्ण प्रसाद देते हैं, जो ना सत्वगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है। तो सबसे टॉप मोस्ट क्या है, कृष्ण प्रसाद। तो भक्त कोई भी आहार भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना नहीं करता, चाहे वो सत्वगुण में ही क्यों ना हो। तो सत्वगुणी भोजन भी, जो भी कुछ खाता है, सिर्फ सत्वगुणी नहीं, कोई भी भोजन अगर भगवान भक्त करता है तो वो भगवान को अर्पित करके ही करता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजेते दोघम पापम ये पंच आत्म कारणात्। तो अगर कोई भगवान को बिना भोग लगाए अगर भोजन करता है तो क्या कर रहा है, पाप खा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 11 पे। तो श्लोक संख्या 11 से 13 में भगवान तपस्या के तीनों गुण में तपस्या के विषय बता रहे हैं। सैक्रिफाइस में, यज्ञ के 3 गुण में बता रहे हैं कि यज्ञ जो है 3 गुण में कैसे यज्ञ होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं
अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विदिष्टो युज्यते यष्टव्यम यष्टव्यम एव इति मना समाधया स सात्विका। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो हमें चाहिए कि जो भी जैसे सतुगुण में वो चीजें, जैसे कोई व्यक्ति जो है दान दे रहा है मंदिर बनाने के लिए इत्यादि, तो उसे क्या करना चाहिए, वो दान दे देता है। कई बार लोग जो है दान देते हैं मंदिर बनाने की सेवा में और गौशाला बनाने की सेवा में, इस तरह का दान दे देते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि उनके नाम का फलक लगे बड़ा बड़ा कि फला फला जो है अग्रवाल जी ने जो है इतना दान दे दिया, या फला फला जो है गुप्ता जी ने इतना दान दे दिया, या फला फला महेश्वरी जी ने इतना दान दे दिया। वो एक हाथ से दान देते हैं और दूसरे हाथ से पता नहीं चलता। तो ऐसा जो किसी भी फल की इच्छा के बगैर नहीं किया जाता है वो यज्ञ, ठीक है। या ये तो दान के विषय में था। यज्ञ मतलब जैसे कई लोग देखिए भागवत सप्ताह 11 कराते हैं, और भागवत सप्ताह कराते हैं तो जो पोस्टर बैनर छपवाते हैं तो उसमें जो यजमान होता है उसका बहुत बड़ा फोटो होता है, या जो कथावाचक रहता है उसका बहुत बड़ा फोटो होता है, लेकिन उसमें कृष्ण का कहीं फोटो ही नहीं होता। तो श्रीमद् भागवतम की कथा किसके लिए है? श्रीमद् भागवतम की कथा में किसका ग्लोरिफिकेशन होना होता है? कृष्ण का। लेकिन कृष्ण को छोड़कर यजमान जो है अपना ग्लोरिफिकेशन कराता रहता है। तो ऐसा जो यज्ञ या ऐसा जो ये सब चीज विषय वस्तु होती है, वो विषय वस्तु जहाँ पे भगवान केंद्र में नहीं रहते या भगवान की बड़प्पन नहीं होती, ऐसा जो यज्ञ है वो सत्वगुणी यज्ञ नहीं होता। ऐसी जो चीजें हैं वो सत्वगुणी नहीं होती है। सत्वगुणी कब होगी? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा और फल की इच्छा के बगैर जो है वो भगवान की सेवा में लगेगा, तो वो जो है सात्विक सेवा है, सात्विक यज्ञ है, ठीक है। यहाँ पे रजोगुणी यज्ञ के विषय बता रहे भगवान। तो रजोगुणी यज्ञ क्या है? अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवता इज्यते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञ विधि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो जहाँ पे हम दान करने के बाद अपना नाम छपवा देते हैं, या यज्ञ करने के बाद अपना कार्य अपना नाम छपवा देते हैं, ऐसा जो है या हमारा जो यज्ञ करने का उद्देश्य होता है कि मैं किस तरह से जो है स्वर्ग इत्यादि लोक को जाऊं या ज्यादा से ज्यादा भोग करूं, या अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए जो यज्ञ करवाते हैं, ऐसा यज्ञ जो है रजोगुणी यज्ञ होता है। जैसे कई लोग जो है गाँव में जो है वो जाते हैं गया, तो गया जाके आने के बाद उनका क्या उद्देश्य रहता है, किस तरह से समाज में उनका नाम बढ़ जाए कि देखो ये व्यक्ति गया इसने भंडारा किया इतना बड़ा। तो उसमें वो भगवान को ये नहीं देखते कि पितरों को पिंडदान करने जा रहे हैं, बल्कि वो देखते हैं कि समाज में हमारा कितना बड़ा नाम हो जाए। तो ऐसा जो यज्ञ है वो क्या है? रजोगुणी यज्ञ होता है। और तमोगुणी यज्ञ क्या होता है? तमोगुणी यज्ञ होता है विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहारितम यज्ञम तामसा परिचक्षते। तो जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो तमोगुण यज्ञ क्या है? शास्त्रों के निर्देशों के बिना प्रसाद वितरण के, जिसमें कोई प्रसाद वितरण नहीं होता, और पुरोहितों को जो है कोई प्रकार की दक्षिणा नहीं दी जाती, और बिना श्रद्धा के, मतलब अश्रद्धा के साथ मनोरंजन करने के लिए, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं लोग जो है देवी की नवरात्र में देखिए बहुत सारे लोग जो है लेके आते हैं, पंडाल बनाते हैं, और पंडाल में क्या चलाते हैं? पंडाल में जो है देवी का गाना ना चला के फिल्मी गाना चलाते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, वहां पे वो डांस करते हैं, डीजे चला के डांस कर रहे होते हैं, वहां पे जो है कुछ गलत काम भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो यज्ञ है जिसमें मनोरंजन के लिए किया गया, ठीक है, वहां पे सिर्फ जो है क्रिकेट खेल रहा है, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई फिल्मी गाने पे चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा जो यज्ञ जिसमें मनोरंजन हो रहा है, शास्त्रों के उपदेश की अवहेलना हो रही है, ठीक है, और सिर्फ धर्म का दिखावा हो रहा है, ऐसा यज्ञ क्या है? ये तामसी यज्ञ है, ठीक है। तो इस पे आप अगर आप सहमत हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो भगवान का भक्त जो है वो क्या ये करता है? वो संकीर्तन यज्ञ करता है। वो जो भी कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। वो सदैव जो है सब कुछ कृष्ण के निमित्त करता है, इसके लिए वो
बंधन में नहीं फंसता, वो सदैव भगवान के पवित्र नामों का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 14 में। तो श्लोक संख्या 14 से 16 में 3 प्रकार की तपस्या के विषय में भगवान बता रहे हैं। तो अब तपस्या, तो श्लोक संख्या 14 में कह रहे हैं शरीर की तपस्या क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो ये सारे गुण का पालन करना, परमेश्वर भगवान का, ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का ये शारीरिक तपस्या है। मतलब माता पिता के चरण दबाना, गुरु के चरण दबाना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, पूजा पाठ करना, और जैसे सूर्य के भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो भी इस तरह की तपस्या जिसमें पवित्रता मतलब ईमानदारी से, सरलता से और ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा करते हुए जो चीज करते हैं आप, ऐसी जो तपस्या है वो क्या है, ऐसी तपस्या जो है वो सतोगुणी तपस्या है। अब रजोगुणी तपस्या क्या है, अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत् स्वाध्याय अभ्यास न चैव वांगमय तपुच्यते। तो अब शरीर की तपस्या के बाद अब दूसरा तपस्या है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या कैसे होगी, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य को नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो हम लोग बोलते हैं वाणी के लिए तब क्या है, सच्चा, हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जो सच्चा हो, सही हो, सत्य हो, भाने वाला हो, हमें कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी किसी के ऊपर कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, और ऐसा कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को क्रोध है, और जो निरंतर रूप से वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करे, यही जो है वास्तविकता में वाणी की तपस्या है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि गुरु अगर आपके लिए शब्द कहे, जिससे गुरु आपको अगर सुधारने के लिए कटु शब्द कहे, तो वो जो है वो कभी भी जो है वो जो है वो बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि गुरु आपके भलाई चाह रहा है। तो अगर आपको कटु शब्द कहे तो वो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो आपको झकझोर करके सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयासरत है। फिर जो है मन की तपस्या क्या है, मना प्रसादा सौमत्यम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिर ये तो अपि मना समुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम या जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो हमने क्या देखा, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान 17 से 19 में बता रहे हैं सतोगुण रजोगुण में तपस्या के पर्याय। तो भगवान कह रहे हैं भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या की जाती है। तो सात्विक तपस्या कौन सी है, जो भौतिक लाभ की इच्छा के बगैर हो और जो केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा हो और दिव्य श्रद्धा के साथ संपन्न हो। तो ये जो 3 क्वालिटी है, अगर ये 3 गुण है या 3 जो है पैरामीटर पे अगर कोई चीज खरा उतरता है तो तपस्या क्या है, सात्विक तपस्या है। राजसी तपस्या क्या है, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो रजोगुणी या राजसी तपस्या कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना अशाश्वत। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, हम सोचते हैं कि हमारे नीचे जो सबऑर्डिनेट व्यक्ति है वो हमारा हमको सलाम ठोके, ठीक है, और ये सब करना जो है एक प्रकार से राजसी होता है। और तामसी क्या है, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्य को विनष्ट या हानि करने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। तो कई बार हम लोग देते हैं, वर्तमान समय कई लोग जो है वो खुद को ही जो दुख देते रहते, कष्ट देते रहे, भूख हड़ताल कर दिया, ये हड़ताल कर दिया, वो हड़ताल कर दिया, जिससे उनको ही दुख होता है। और ऐसी जो तपस्या होती है वो क्या होती है, ये तामसी तपस्या है। ठीक है, तप की श्रेष्ठता दिव्य शुद्ध से लेकर कर परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो कौन सा तप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो तप जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, तो ऐसा तप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तप है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 20 से लेके 22 तक। तो यहाँ पे दान के विषय में बता रहे हैं भगवान कि कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है। तो श्लोक संख्या 20 में भगवान कह रहे हैं, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकीं स्मृतम्।
तो जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। तो वैदिक साहित्य में क्या बताया गया है? वैदिक साहित्य में दान देने की संस्कृति है। और दान किसे दिया जाना चाहिए? दान उसे दिया जाना चाहिए जो कि आध्यात्मिक कृष्ण भावना भावित कार्य प्रचार प्रसार के कार्य में लगा हुआ। किसी को भी हमें दान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम दान देते हैं तो हमारा कर्मफल भी जाता है, और अगर वो व्यक्ति उस दान का मिसयूज करता है तो वो कर्मफल भी हमें लगता है। तो मान लीजिए हमने सड़क पे खड़े हुए किसी व्यक्ति को दे दिया दान, दे दिया उसको 100 रुपया, और उस 100 रुपये को ले जा करके अगर वो दारू पीता है, शराब पीता है, ड्रग्स पीता है, चरस पीता है, या कोई गलत कार्य करता है, तो उसका कर्मफल जो है हमें भी मिलेगा। और हमें क्या करना चाहिए? बिना सोचे समझे जो है किसी को दान नहीं देना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो दान दे रहा हूँ उसमें मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही नहीं की। तो दान देने के लिए क्या बताया गया है? तो दान हमें क्या करना चाहिए? किसी तीर्थ स्थान में देना चाहिए, या सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, या योग ब्राह्मण को अथवा वैष्णव को, या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। तो अगर हमें दान देना है तो इन्हीं चीजों को दान देना है, ठीक है। और ये दान देते समय हमें किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, करुणावश दयावश जो है किसी गरीब व्यक्ति को दान दे देते हैं, लेकिन अगर 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 हमने करुणावश अगर किसी कुपात्र को दान दे दिया तो उससे उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो दूसरे शब्दों में क्या है कि वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है कि हमें योग पात्र को ही दान देना चाहिए। बेसिकली अगर हमें उसे दान देना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित का प्रचार प्रसार करता हो, भगवान कृष्ण को बातों को आगे बढ़ाता हो, कृष्ण प्रसाद वितरण करता हो। तो इस तरह से ऐसे लोगों को अगर हम दान देंगे तो हमें बहुत ही लाभ होगा। अब बाकी दान के विषय में अब हम षडभुज गौर प्रभु से सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं सोचा था कि आप ही लिए होते, बड़ा अच्छा लगा होता। नहीं नहीं प्रभु जी, अब आप आ गए हैं तो हंस के सामने कौवा बोले ठीक नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी। तो मैं देव सेवक प्रभु काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर दान के बारे में बताया जा रहा है, बड़ा अच्छा से यहाँ पर दान के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर दान को भगवान, और क्या ये 50 चला गया क्या प्रभु जी? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप यहाँ से चालू करिए ब्रो, मैंने बता दिया, लेकिन आप यहीं से स्टार्ट कर दे सात्विक दान से। एक मूव हाँ करना है क्या? हाँ। ठीक है, सात्विक दान के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान। तो यहाँ पर देव सेवक ने जैसे बताया कि 3 तरह के दान होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं वो 3 गुण में होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर पूरा दान के बारे में बताया जा रहा है। हर कार्य के बारे में बताने के बाद भगवान यहाँ पर बता रहे हैं दान के बारे में। तो दान कौन से, मतलब कोई अगर दान दे रहे हैं आप तो मेरा नाम हो जाए, जैसे कई लोग होते हैं दान देते हैं, अच्छा मेरा नाम लिखा जाएगा क्या, मेरे नाम की सिला पट्टी लगेगी क्या? तो मतलब बिना जब आशा के साथ किया जाता है और समुचित काल में किया जाता है, तो दान देने का एक समय भी होता है और किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए। जैसे योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, जैसे ये नहीं कि आप रोड पर चलते चलते किसी भिखारी को दान दे दीजिए, योग्य व्यक्ति नहीं। वो जो दान कहलाता है, भिखारी को दान देना जो होता है वो तमोगुणी दान होता है, क्योंकि वो बिना समय के और बिना बिना योग्य पात्र का, योग्य पात्र मतलब जो भगवान के भक्ति में लगाए, या जो जिस कार्य को, जिस दान को देने से क्या होके भगवत कार्य में आगे बढ़ोतरी होके, ऐसे दान की सराहना दी गई। ऐसे दान को क्या करना चाहिए? सात्विक दान माना गया है। अगर सात्विक दान नहीं देते हैं तो क्या होता है? वह तामसिक होता है। इसके अगले वाले श्लोक में थोड़ा सा बढ़ाएंगे प्रभु जी। इसके अगले वाले श्लोक में यहाँ बता रहे हैं, क्या नाम है कि जो दान बता रहे, सतोगुणी में दान जो होता है, जो दान को कर्तव्य समझकर बिना किसी और प्रत्युपकार की आशा, मतलब मुझे क्या फायदा मिलेगा, अच्छा दान दूंगा तो ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, पता है ये, और समुचित काल तथा स्थान
तीर्थ क्षेत्र, सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, महीने के अंत में। योग्य व्यक्ति मतलब आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार, और योग्य व्यक्ति का मतलब ब्राह्मण या वैष्णव। निंदित दान है मतलब बता रहे हैं, लेकिन निर्धन, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को दान देने से क्या होता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं। यहाँ पर बड़ा अच्छा से दान के बारे में, सतोगुणी दान। अब नेक्स्ट बता रहे हैं यहाँ पर, जो दान बता रहे हैं 21 नंबर श्लोक में, क्या है, जो दान प्रत्युपकार, जो दान प्रत्युपकार की भावना से या जो फल कर्म की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तमोगुणी, रजोगुणी दान कहलाता है। क्या है, मतलब आप चाहते हो, प्रत्युपकार मतलब बता रहे हैं बदले की भावना से, मतलब इसके रिटर्न में क्या मिलेगा और उसकी फल में क्या मिलेगा, मैं, और अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। अरे यार ये आ गया व्यक्ति, अच्छा ब्राह्मण देवता आ गए, ठीक है दही देता हूं मैं, मतलब न चाहते हुए दान दे रहा है, तो ऐसा दान क्या कहलाता है, रजोगुणी दान। तो रजोगुणी दान की प्रशंसा नहीं की गई। अरे क्या करूं, अच्छा कई बार होता है ना, हम लोग जाते हैं जन्माष्टमी पर किसी से मांगने के लिए, तो क्या होता है, कभी कभी लोग अनिच्छा पूर्वक दान देते हैं, तो ऐसे दान को शास्त्र बताया गया है, ये सब क्या है, रजोगुणी दान। हाँ आगे, अब नेक्स्ट बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बताएगा रजोगुणी दान मतलब प्रत्युपकार की भावना से, जब कोई रिटर्न की भावना से, कर्म फल की इच्छा से, यानी स्वर्ग प्राप्त की इच्छा से, अच्छा मैं दान दूंगा स्वर्ग में जाऊंगा, और दान दूंगा, मेरा जाऊंगा किसी मंदिर में तो मेरा नाम होगा, अरे ये इतने बड़े दानी हैं, इस मंदिर में दान देने वाले हैं। और अनिच्छा पूर्वक दान देना मतलब बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है, परेशानी में होकर के मैं दान दे रहा हूँ, दान देने की इच्छा तो नहीं है, अच्छा दान दूंगा तो ये फायदा हो जाएगा, ये कष्ट मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा। कभी कभी वरिष्ठ के अनुरोध पर अच्छा दे दो यार, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है, तभी भी हम क्या कर रहे हैं, दान। तो इसको क्या बोलते हैं, तमोगुणी दान। और रजोगुणी दान बता रहे हैं, रजोगुणी दान यहाँ बड़ा अच्छे से बता रहे हैं, अदेश काले यत दानम अपात्रे च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तततमस उदाहृतम। बताया अदेश काल मतलब जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अदेश यानी अदेश मतलब है किसी ऐसी गलत जगह दान दिया जा रहा है, मतलब ऐसा आदेश मतलब समय नहीं है, स्थान नहीं है, सही स्थान पर दान नहीं दे रहा है। कहाँ पर, जैसा आदेश स्थान मतलब जहाँ पर मद्यपान हो रहा है, जहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं, जहाँ पर लोग गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर जो दान होता है, जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, तामसिक दान कहलाता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, बियर पार्टी करते हैं, चलो मैं तुमको बियर पिलाऊंगा, दान में देता हूँ बियर या चलो मैं तुमको आज क्या करो, तुमको लड़की देता हूँ, कई लोग नहीं देते, लड़की पार्टी करते हैं। ये से जो दान होता है वो क्या होता है, रजोगुणी दान होता है। और कई लोग होता है, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि या कई लोग पापी लोग होते हैं, चलते क्या कहते, चलो मैं तुमको आज मीट खिलाऊंगा, चलो आज तुमको क्या खिलाऊंगा, शराब पिलाऊंगा या सिगरेट पिलाऊंगा, तुमको शराब पिलाऊंगा सिगरेट पिलाऊंगा, क्यों कि बाद में तुम भी मुझको क्या करना, से शराब और सिगरेट पिलाना। ये सब दान क्या होता है, तमोगुणी दान होता है। अब आगे का हम देव से का प्रोसेस। हरे कृष्णा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ दान वो होता है जो आध्यात्मिक प्रगति के सहायक होता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता है। और कुपात्र को दिया गया दान कभी भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक नहीं होता। तो अगर आपको दान करना है, तो कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, गरीब को दान करना है, इसको दान करना है, इसको दान करना है, तो हमें समझना चाहिए कि आचार्य हमें बताते हैं कि जो हम लोग किसी को दान देते हैं ना, वो भी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए देते हैं। तो इसको कैसे समझे, मान लीजिए मैं भिखारी हूँ, ठीक है, मैं गरीब हूँ, फटे हाल में हूँ, मैं आया आपके घर के सामने, भिक्षाम देहि, या अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो जब हम लेके आते हैं कटोरा, तो आप हमारे फटे कपड़े को देखते हैं और पैसा दे देते हैं, 5 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया। फिर कल आया मैं, भिक्षाम देहि, फिर आपने दे दिया। अगर मैं रोज रोज आपके पास आऊं, तो क्या आप मुझे भीख देंगे क्या? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप भीख नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आप बोले अरे रोज रोज आ जाता है ये, इसने तो धंधा बना लिया है,
ठीक है, तो हम दान भी तभी करते हैं जब हमको अच्छा लगता है। तो इस तरह से, और उस दान करने से आपके 5 रुपए 10 रुपए देने से क्या मेरी भिखमंगा, मैं भिखमंगे का भिखमंगा ही रहूंगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ देना है तो उसे दीजिए, अगर आपको कुछ देना है तो क्या करिए, उसको भोजन भी खिलाना है तो उसको प्रसाद के रूप में खिलाइए, क्योंकि प्रसाद खाएगा वो तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अगर दान करना चाहते हैं, सात्विक दान करना चाहते हैं, तो हमें हेल्प कर सकते हैं। हम जो है भगवद गीता का प्रचार प्रसार भी करते हैं, प्रचार इस्कॉन अयोध्या जो है धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लोगों को भोजन खिला रहा है। आप कितने लोगों को भोजन खिला सकते हैं? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग। हम जो है प्रति मंगलवार जो है 1000 लोगों को भोजन करा रहे हैं, और क्या कहते हैं, प्रसाद, भोजन प्रसाद दे रहे हैं, और कार्तिक महीने में हर दिन जो है भोजन प्रसाद वितरित करने का प्लान है। तो अगर आपको हेल्प करना है तो आप इन सब चीजों में हेल्प कर सकते हैं, ये इसका कहीं अपव्यय नहीं होगा, और ये किसी की प्राप्य प्रॉपर्टी भी नहीं है। इसके बाद श्लोक संख्या, हम आते हैं दान के बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 23 पे। तो श्लोक संख्या 23 से लेकर 28 तक भगवान इस अध्याय का सार बता रहे हैं, जो कि है ओम तत्सत। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणा स्निविधा स्मृता स्मृता ब्रह्माणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। तो सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत, ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म की संतुष्टि करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये ओम तत्सत किसका घोतक है? तो ये ओम तत्सत जो है भगवान विष्णु का घोतक है। ठीक है, तो जब ओम तत्सत कहते हैं तो ओम तत्सत का अर्थ होता है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये तीनों ओम तत् विष्णु, जैसे ओम जो है कोई भी मंत्र स्टार्ट होता है तो उसके पहले ओम की शुरुआत होती है। तो शास्त्रों में भी देखिए, जैसे ओम तत् विष्णु, ओम इत्येते ब्रह्मणो निर्दिष्टम, और फिर तत्त्वमसि। तो 3 चीजों को मिलाकर ये ओम तत्सत बना है। ओम तत् विष्णु से ओम आया है, और फिर जो कि उसके बाद जो है नहीं ओम इत्येत ब्राह्मणो निर्दिष्टम, ये ऋग्वेद से आया है। उसके बाद तत्त्वमसि, ये जो है छांदोग्य उपनिषद से आया है, और फिर सद एव सौम्य, ये चांदोग्य उपनिषद से आया है। तो इस तरह से तीनों लक्ष्य का जो मिला करके, तीनों शब्दों को मिला करके ओम तत्सत ये शब्द हुआ है। और ओम तत्सत किसको घोतक है? ओम तत्सत जो है वो भगवान का घोतक है, कि ये सब दिव्य कर्म जो है हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, ये तीनों शब्द इंगित करते हैं परम सत्य विष्णु को इंगित करते हैं, और भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ के समय ब्राह्मणों द्वारा जप किया जाता है। तो जब ब्राह्मण जो है जब पूर्ण आहुति देते हैं, उसके बाद कहते हैं ओम तत्सत। तो ओम तत्सत का अर्थ है भगवान विष्णु। फिर इसके बाद श्लोक संख्या 24 में हम आते हैं। श्लोक संख्या 24 में भगवान कह रहे हैं तस्मादोम इति उदाहृत्य यज्ञ दाना तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानुक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तपस की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो इसी के लिए यज्ञ दान तपस की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ कैसे होता है? ओम से होता है। तो प्रभुपाद जी ऋग्वेद के मंत्र को उद्धृत करके कहते हैं ओम तद विष्णु परम पदम। तो विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। तो आप देखिए जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं वो ओम से उनकी शुरुआत होती है। इसके बाद श्लोक संख्या 25। तो श्लोक संख्या 25 में तत् के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो तत् क्या है? तत् इति अनिभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष काम भी कांक्ष भी। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। यज्ञ तप और दान को कौन से शब्द से संपन्न करना है? तत् शब्द कहकर। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति है। ठीक है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक पद पर उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ से निमित्त कर्म न करे। सारे कर्म भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो कि परम उपलब्धि है। तो हमें जो भी कार्य करना है वो किसके लिए करना है? वो कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। और जो भी कुछ करे हमें किसको अर्पण करना है? कृष्ण को अर्पण करना है।
इसके बाद श्लोक संख्या 2627 में भगवान सत शब्द के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सद्भावे साधु भावे च सत इति एतता प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सद शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसी दाने च स्थिता सतव इति च उच्यते कर्म च एव तत् अर्थ्यम सत इति एव अभिद्यते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ को संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत कहलाते हैं। तो सारे यज्ञ दान तपस के सारे कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं ऐसे कार्य जो है वो सत कहलाते हैं। तो अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो वास्तविकता में वही कार्य जो है वो सत है। और अब इस अध्याय का आखिरी श्लोक भगवान कह रहे हैं अश्रद्धाया हुतम दत्तम तप तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्था न च तत्प्रेत्य नौ इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तपस के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जो भी यज्ञ दान तपस किया जाता है बिना श्रद्धा के जो भी दान तपस हम करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं होती और ऐसा दान तपस क्या है वो असत कहलाता है। मतलब ये हमें बंधन में बांधने वाला रहता है। तो सत का अर्थ है ओम तत्सत का अर्थ है भगवान विष्णु और या कृष्ण, और कृष्ण से पृथक सारी जो चीज है वो क्या है असत है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति इतना समझ जाए तो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या है हमारे लिए? व्यवहारिक ज्ञान है हमें चाहिए कि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित हमारे धर्म की धारणा को त्याग कर शास्त्र में श्रद्धा विकसित करें। और इसी तरह से आधिकारिक रूप से हमारा जो ये सेशन है यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम जो है प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमें जो भी यज्ञ दान तपस करना है वो किसके लिए करना है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, वो भगवान के निमित्त करना है। और जब हम सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करते हैं तो जो है चीजें सही रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो अगर हमें दान भी करना है तो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। अगर हमें यज्ञ भी करना है तो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। अगर हम भोजन भी खा रहे हैं तो किसको अर्पण करना है? कृष्ण को भोजन अर्पण करके प्रसाद के रूप में पाना है। तो हमें क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा से सब कुछ जो है वो कृष्ण के लिए करना है। तो हमें कृष्ण को कभी नहीं भूलना है और कृष्ण को सदैव याद रखना है। तो यहीं पे आधिकारिक रूप से हमारा सत्र जो है समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिसको जाना है, जिसको शेयर करना है शेयर करिए। और अगर कुछ एक प्रश्न है तो हम उसको चैट बॉक्स में ले सकते हैं। प्रिया खुशबू जी का प्रश्न है, प्रभु जी क्या हम पिज्जा नूडल्स ये सब लोग भोग लगा के खा सकते हैं? और अगर सारे लोग खाना भोग लगा के खाएं तो वो तो सात्विक होगा ना? हाँ, आप पिज्जा भी अगर खाना है तो कोई बात नहीं, भगवान को पिज्जा लगा के भोग खाइए, लेकिन बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पिज्जा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम पिज्जा खाइए, लेकिन भगवान को भोग लगा खाइए, उसमें कोई गलत नहीं। यस देव से खत्म जी। तो जी आप पिज्जा वगैरह भोग लगा के खा सकते हैं, लेकिन ये भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो जैसे आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार आता है तो आप उसको पूछते हैं ना कि भाई साहब आप क्या लेंगे, तो बताता है मीठा लेंगे ठंडा लेंगे, तो जैसा बताता है आप वैसा करते हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और वो नहीं बोलते पिज्जा पास्ता अंडम मछलम ये सब नहीं बोलते, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको भोग लगा के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो है आप जो है वो रजोगुण से सत्वगुण पे आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मीट मछली अंडा ये सब भगवान को भोग नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आया है, भगवान को भोग किस समय लगाया जा सकता है? तो भगवान को भोग बता रहे हैं कि भगवान को भोग तो कभी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रयास कीजिए 9 बजे के बाद भोग मत लगाइए, या जब भगवान रेस्ट कर रहे हो तो उस समय भगवान को भोग मत लगाइए। तो रात को 9 बजे के बाद भगवान सो जाते हैं, उसके बाद भोग नहीं लगाना चाहिए। और सुबह 4 बजे के बाद भगवान को जगा करके अच्छे से खिलाइए, भगवान को खिलाइए, फिर अपने खाइए, आनंद लीजिए। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को काफी एग्जाम के बारे में सबको जिज्ञासा है, तो एग्जाम जो है, एग्जाम के विषय में जो है आपको दिशा निर्देश जो है ग्रुप में दे दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिए, वहां सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कल जो है आखिरी सत्र है, और आखिरी सत्र के बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र रखेंगे प्रभु। हाँ, तो 19वीं तारीख को प्रश्नोत्तर सत्र होगा, जिसमें आपके सारे प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी जो है वो गूगल फॉर्म के थ्रू आएगी। उसकी जो है सारी डिटेल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी पूरे दिशा निर्देश के साथ। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आया है, या अष्टांग योग को क्या आप और डिटेल में बता सकते हो क्या? यह है प्रीति माता का प्रश्न है। तो माता जी, ये जो अष्टांग योग है, जब हमको इस अध्याय को और डिटेल में बताएंगे। अभी तुम्हारे पास कम समय है, बहुत भागे जा रहे हैं घोड़े की तरह, बहुत तेज। तो अभी जब डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसमें आपको और डिटेल में बताएंगे माता जी। हाँ प्रभु जी, 9वें दिन प्रश्नोत्तर में 3 लोगों के लिए कुछ प्रसाद, माला, आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। तो अच्छा, हाँ, तो आपको ये माला हम लोग यहाँ से भेज दिए हैं नवल जी, और आप इसके लिए अभी मिला नहीं, आप उसके लिए घबराइए मत, हम लोग भेज दिए हैं। आपका मेल आया था हम लोग को, हम लोग बहुत आभारी हैं देवशेखर प्रभु ने आप सभी लोग को गिफ्ट दिया है, हम उनका भी बहुत आभारी हैं। तो हम लोग भेज दिए हैं आप सब लोग को। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कहाँ पर ये माला पहुंचा, आप लोग के घर के आसपास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं लग रहा है, सब हरे कृष्णा ओके ओके बता रहे हैं। अब तो हमारा लास्ट डेट चल रहा है, कल आखिरी दिन रहेगा, लेकिन इस सत्र का आखिरी दिन। हम लोग का रिश्ता अब जन्मों जन्म का बन गया है, ये मत सोचिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे क्लास अब जूम पर करेंगे, जूम ऐप पर करेंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग धीरे धीरे जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, हम लोग लिंक भेजेंगे ग्रुप में ही, क्योंकि अब हम लोग एक दूसरे को देखेंगे, मैं भी आपको पहचानूं, अब तक तो आप लोग ने हम लोग को देखा, हम भी आप लोग को देखना चाहते हैं। तो हम लोग जूम ऐप पर आप क्लास करेंगे, हो सके तो 19वां जो सेशन होगा, जो प्रश्नोत्तर सेशन होगा, जूम ऐप पर करने का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जिससे हम लोग आपको फेस टू फेस आपसे देख कर बात कर सके। तो 19 तारीख को सभी लोग तैयार रहिएगा। जिसको पता नहीं है, अपने बच्चों से, अपने बेटों से सहायता ले लें। जूम ऐप होता है, और जूम यूट्यूब पर भी होगा लाइव, ये नहीं कि यूट्यूब पर लाइव नहीं होगा, यूट्यूब पर भी लाइव होगा और जूम पर भी लाइव होगा, दोनों पर लाइव होगा। तो आप सभी लोग निवेदन है कि जूम ऐप इंस्टॉल करिए सभी लोग। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सेशन को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग कल जुड़िए और फिर 19 तारीख को तैयार रहते हैं, जब हम आप लोग के दर्शन करेंगे। आप लोग ने हमारा बहुत दर्शन देख लिया, तो ऐसा मत करिएगा कि आप जैसे कहते हैं ना, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से लिया उधार। तो आपने उधार नहीं लिया है, आप लोग जरूर जूम पे जुड़िएगा और अपने मुखारविंद का दर्शन हमें कराइएगा। हरे कृष्णा। तो यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।